राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, रात के डिनर से। हेलो दोस्तों, आ जाओ डिनर कर लो। और आज डिनर में कद्दू की खट्टी मीठे कद्दू बनाए हैं मेरे भाई ने। और ये दिन का चावल था जो मैं खा रही हूँ। रोटी में पहले ही खा चुकी हूँ। तो रोटी और सब्जी बनाई थी भाई ने शाम को। सुबह में दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनाई थी, जो चावल सुबह का बचा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा खा लेती हूँ। सो आ जाओ आप लोग भी खाना खाने। और मेरा भाई अभी मेरे लिए डिनर बना के और सारी तैयारियां करके चला गया है इंटरव्यू देने। तो गया है चंडीगढ़ इंटरव्यू देने। उसका पढ़ाई जो है अब यहाँ पे पूरा हो गया है, तो अब वो जॉब के लिए हॉस्पिटल देख रहा है, तभी चंडीगढ़ गया है। जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है एमडी का, जब तक उसको कोई कॉलेज नहीं मिलता, तब तक वो सोच रहा है कि 2-3 महीने खाली क्यों बैठूं, तो जॉब ही कर लूं हॉस्पिटल में। तो उसी के लिए वो इंटरव्यू देने गया है चंडीगढ़। और मेरे लिए सारा खाना वाना बना के सब कुछ प्रिपेयर करके तब गया है। जबकि आज उसका मंडे का पहला सावन सोमवार का फास्ट भी था। और मुझे सारा काम वगैरह कुछ करने नहीं देता, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एकदम रेस्ट के लिए बोल के रखा है, इसलिए तो बोलता है कुछ भी मत करो। और ख़ुद का फास्ट था बेचारे का, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ करता है मेरा भाई। मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं है दुनिया में। छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता है। इतना तो एक पत्नी भी अपने पति को क्या बैठ के खाना खिलाती होगी, जैसा आज सुबह उसने मुझे खिलाया। दोस्तों, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सो आज सुबह उसने ना दाल चावल सब्जी भिंडी की भुजिया बना के, और उसके बाद अपना उसको जल चढ़ाना भी था। सोमवार का फास्ट उसने रखा था, तो मैंने नहीं रखा, क्योंकि मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है, मुझे खाना खा के ही दवाइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन्स लगते हैं। तो मेरे लिए खाना बना दिया। बोलता है दीदी नहा के खा लो और फिर मैं चलता हूँ, तो उधर से शिव जी को जल भी चढ़ा दूँगा और तुमको हॉस्पिटल भी छोड़ दूँगा। तो बिठा के मुझे थाली में पूरा प्रॉपर खाना परोस के और मेरे सामने बैठ गया। जैसे पहले ज़माने में वाइफ्स होती थी और पति को खाना दे के वहीं सामने बैठ जाती थी और बेना हाँकने लगती थी, पंखा मतलब हवा करने लगती थी ना, उस तरीके से सामने बैठ गया। और जब तक मैं खाती रही तब तक बड़े प्यार से मुझे हर चीज़ पूछ पूछ के, दाल ले ले, चावल ले ले, सब्जी ले ले करके खिलाया। खिला के फिर हम लोग गए हॉस्पिटल। मेरा ट्रीटमेंट जो भी था वो हुआ, फिर वापस घर आया। दोपहर में थोड़ा सा उसने रेस्ट किया। मैंने कहा मैं तेरे लिए व्रत के कुछ आलू वगैरह बना दूँ। बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ व्रत, और शाम को कुछ खा लूँगा। तो दोपहर में जब मैं सो गई, फिर वो उठा अपने आप ही, 4-5 बजे उठा, गया, फिर सब्जियाँ लेके आया। फिर सब्जी चॉप करके कद्दू, खट्टे मीठे कद्दू बनाए, और थोड़ा सा कद्दू उसी में से उसने अपना व्रत के लिए निकाल लिया था, तो वही कद्दू उसने खा लिया था। थोड़ा खट्टे मीठे से कद्दू बनाए थे सेंधा नमक डाल के, तो वो उसने खा लिया था। और उसके बाद मेरे लिए सब्जी रख दी, आटा गूंद के रखा। बोला दीदी जब सो के उठेगी तो मैं इसको खिला दूँगा, क्योंकि शाम को फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना था, वही जो दवाइयाँ लगती हैं उसके लिए, तो जो बस्ती लगती है मेरी, तो खाना खा के जाना होता है। तो बोला कि मैं वेट कर रहा था कि तू उठेगी तो गरम गरम सेक देता हूँ रोटियाँ, फिर तो खा के और चलना। तो जब मैं उठी तो फिर उसने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, मेरे को खिलाया। फिर मेरी सारी काढ़ा वाढ़ा जो भी प्रिपरेशन रहता है वो सब तैयार करके रखा था उसने। मतलब मैंने उसका नाम जो दिया है ना कि चिराग का चिन्ह, वो एकदम नाम उसके लिए एप्ट है, उसके लिए ही वो नाम बना है, चिराग का चिन्ह है। तुम्हारे सोचने से पहले वो सारी तैयारियां तुम्हारे लिए करके रख देता है। मेरा काढ़ा बना के, दवाई सारा मेरा सब कुछ सामान रेडी करके कि चलो बस तुमको हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। जबकि उसकी ट्रेन भी थी 8:20 की, तो बोला तुमको छोड़ के और मैं चला आऊँगा, तो अपना ट्रीटमेंट करा के और फिर ऑटो से आ जाना और मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी वो चला गया, अभी ट्रेन में ही होगा। कल उसका इंटरव्यू है, भगवान करे अच्छा इंटरव्यू और उसकी जॉब लग जाए। सो अभी मैं वही बैठ के अकेले डिनर कर रही थी, तो उसकी याद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, कितना प्यार से मुझे खिला रहा था। ऐसा ऐसा भाई किसी का नहीं होगा दुनिया में जैसा मेरा भाई है। और पता है मेरी बात, मुझे लगता है कि कभी 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 मेरे भाई, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं, मैं नहीं बता सकती क्या मैं फील कर रही हूँ उस वक्त, बस उसको मिस कर रही हूँ।
तो चलिए आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।